गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ पे सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 12th का जो राइटिंग पार्ट है हम उसको लर्न कर रहे हैं, जिसमें आपको पता है हमारा जो अभी टॉपिक चल रहा है वो है रिपोर्ट राइटिंग। ओके, रिपोर्ट राइटिंग जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका, क्योंकि 7 अंकों के लिए से प्रश्न जो है आपका पूछा जाता है। इससे पहले इसको लिखने के क्या क्या तरीके हैं ये आपने सीखा। आज उसी क्रम में एक एग्जाम्पल जो है वो आपके सामने पेश करेंगे। जिस तरीके का एक फॉर्मेट मैंने आपको लिखाया था कि जब भी किसी प्रकार का जो प्रोग्राम है, जो कार्यक्रम है आपके विद्यालय में अगर आयोजित हो रहा है तो उसकी रिपोर्ट किस प्रकार से लिखेंगे, उसका थोड़ा सा एक फिक्स फॉर्मेट था, उसका यूज़ करते हुए आज एक एग्जाम्पल आपके सामने हम तैयार करते हैं। और उस प्रकार के कुछ अभ्यास जो है आप स्वयं भी करेंगे तो निश्चित रूप से आप अच्छा रिपोर्ट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप पहले तो क्वेश्चन लिखेंगे। एज यू आर राम या फिर राधा डी स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th आर्ट्स of प्रताप इंटरनेशनल स्कूल जयपुर। इसमें आपका नाम, आप कौन सी क्लास के स्टूडेंट हैं और कौन से विद्यालय के स्टूडेंट हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे आप योर स्कूल organized a प्लांटेशन प्रोग्राम, कि आपके विद्यालय ने प्लांटेशन प्रोग्राम जो है आयोजित किया था ऑन 5 जून, ठीक है। राइट अ रिपोर्ट in about 100 words on the same to be published in हिंदुस्तान टाइम्स, यानी हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित किए जाने के लिए प्लांटेशन प्रोग्राम जो आपके विद्यालय में आयोजित किया गया उस पर आप एक 100 वर्ड्स में एक रिपोर्ट जो है वो लिखें, ठीक है। कि आप जो है, आपका नाम राम या राधा है, जो कि आप 12th आर्ट्स के स्टूडेंट हैं और स्कूल का नाम भी लिख दिया है। तो सबसे पहले तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे
ठीक है, उसके बाद हम इसको लिखते हैं। देखें तो आपका जो टाइटल है वो है प्लांटेशन प्रोग्राम। किसके द्वारा, ये मैंने कहा था नीचे लिखना आपको, बाय राम या फिर राधा द स्टूडेंट ऑफ क्लास आर्ट्स। ठीक है, एक काम तो आपको ये करना है कि सबसे ऊपर आपका टाइटल हो गया, आप चाहे इसको अंडरलाइन कर दें। प्लांटेशन प्रोग्राम किसके द्वारा, बाय राम या राधा के द्वारा, जो कि स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th आर्ट का है। ठीक है ना। इसके बाद आपको बताया था कि आप यहाँ पे प्लेस लिखते हैं, और प्लेस आपका जो है वो क्या है बच्चों, जयपुर, कॉमा, यहाँ डेट लिखते हैं। जैसे 5 जून को कार्यक्रम हुआ है, रिपोर्ट पब्लिश भी हो सकती है 5 जून को, 6 जून को हो सकती है, तो यहाँ भले ही आप अभी कर दो जून 5। ओके, इतना हो गया। अब हमारा जो फॉर्मेट था हम उसको देख लेते हैं। यहाँ पे अब जैसे अब जून 5 को ही ऑर्गेनाइज हुआ, उसी दिन आप जो है लिख रही है, तो यस्टरडे लिखने का तो कोई औचित्य नहीं है, सीधा लिख सकते हैं हम इवेंट का नेम जो है प्लांटेशन प्रोग्राम, यानी वृक्षारोपण जो कार्यक्रम है। मैंने कहा था पैसे बनाना है तो आपको क्या करना है, वॉज ऑर्गेनाइज की थर्ड फॉर्म कर दी हमने, आयोजित करना। तो प्लांटेशन प्रोग्राम वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय, स्कूल का नाम लिख दो, बाबा था बाई, बाई के बाद प्रताप इंटरनेशनल स्कूल। जयपुर, मतलब किसके द्वारा किया गया, ये प्रताप इंटरनेशनल स्कूल जयपुर के द्वारा प्लांटेशन प्रोग्राम जो था उसको ऑर्गेनाइज यानी आयोजित किया गया था। हमें अगर डेट लिखनी है तो हम लिख देंगे ऑन वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, और ऑन द वर्ल्ड एनवायरमेंट डे जून 5 को। ठीक है, ये हो गया। एक आपको मैं सेंटेंस लिखवाया था, द प्रोग्राम started at 9 AM and lasted till 5 PM। मतलब ये हो गया कि कार्यक्रम 9 बजे शुरू हो गया था और 5 बजे तक चला। ठीक है, और एक और सेंटेंस था वो भी जोड़ दो, मैनी स्टूडेंट्स participated in the program, कि
कार्यक्रम में बहुत से छात्रों ने भाग लिया था। ठीक है ना। आप कह सकते हैं 500, मतलब एक संख्या है कि 500 जैसे लिखते हैं यहाँ पे आपके सैपलिंग्स यानी जो अंकुरित पौधे होते छोटे छोटे, स्क्रीन पर आ रहा है बिल्कुल, कि 500 सैपलिंग्स यानी उन पौधों को वर प्लांट मीन्स होता है रोपना। ठीक है कि 500 सैपलिंग्स वर प्लांटेड ऑन दैट डे। ठीक है, उस दिन जो है 500 पौधे जो थे उनको प्लांट किया गया था। ये भी लिख सकते हो द चीफ गेस्ट ऑफ द प्रोग्राम was the principal of स्कूल। ठीक है, कि विद्यालय के जो प्रधानाचार्य थे वो उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। आप ये भी कह सकते हैं कल भी बताया था ये सेंटेंस आपको मैंने, द चीफ गेस्ट डिलीवर यानी देना, डिलीवर्ड ठीक है, कि द चीफ गेस्ट डिलीवर्ड अ स्पीच टेलिंग यानी बताते हुए, टेलिंग यानी बताते हुए, द इम्पोर्टेंस यानी महत्व को, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज इन आवर लाइफ या इन आवर लाइफ। ठीक है, द चीफ गेस्ट डिलीवर्ड अ स्पीच यानी मुख्य अतिथि ने एक स्पीच डिलीवर किया था, टेलिंग दी इम्पोर्टेंस यानी महत्व को बताते हुए, ट्रीज यानी पेड़ों के, इन अवर लाइफ्स यानी हमारे जीवन में। ठीक है, ये भी कह सकते हो ही सैड, उन्होंने बताया था, दैट उन्होंने कहा कि पॉल्यूशन यानी जो प्रदूषण है, पॉल्यूशन इज कॉजिंग a big problem of ग्लोबल वार्मिंग। समझ रहे हैं? उन्होंने कहा कि जो प्रदूषण है इस कॉजिंग यानी वो कारण बन रहा है एक बड़ी समस्या का, किसकी, जो वैश्विक तापमान है, उस वैश्विक तापमान की बड़ी समस्या का पॉल्यूशन जो है एक मुख्य कारण बनता जा रहा है। ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं ही यानी प्रिंसिपल स्ट्रेस्ड, उन्होंने जोर दिया था द नीड ऑफ
प्लांटेशन किसके लिए? टू सॉल्व दी प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, मतलब वैश्विक तापमान की समस्या को सॉल्व करने के लिए, हल करने के लिए उन्होंने स्ट्रेस यानी जोर दिया था द नीड ऑफ प्लांटेशन यानी वृक्षारोपण की आवश्यकता पर। ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं एट लास्ट ही सेड अंत में उन्होंने कहा दैट एवरी पर्सन शुड प्लांट, कि प्रत्येक व्यक्ति को प्लांट यानी रोपना चाहिए, ऑलमोस्ट यानी लगभग, सॉरी ऑलमोस्ट एट लीस्ट ए ट्री इन हिज या हर लाइफ। ठीक है, तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में कम से कम एक वृक्ष जो है वो लगाना चाहिए। ठीक है, और ये भी कह सकते हो दी इवेंट वॉज वेरी सक्सेसफुल, कार्यक्रम जो था वो अत्यधिक सफल रहा। ठीक है, तो ये आपकी रिपोर्ट देखो, लगभग लगभग आधा पोर्शन जो है ये फॉर्मेट मैंने बता ही रखा था। इस प्रकार के आप इसमें फॉर्मेट में ढाल के केवल 2 से 4 सेंटेंस जो मैंने उसके बारे में आपको लिख करके बताए हैं, हम एक बार फिर से देख लेते हैं कि प्लांटेशन प्रोग्राम यानी वृक्षारोपण कार्यक्रम बहुत ऑर्गेनाइज्ड यानी आयोजित किया गया था भाई प्रताप इंटरनेशनल स्कूल जयपुर के द्वारा ऑन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ऑफ जून 5। ठीक है, मतलब जो आपका पर्यावरण दिवस होता है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को ये कार्यक्रम आयोजित हुआ। द प्रोग्राम स्टार्टेड एट 9 AM, ये सेंटेंस मैंने आपको बताया था, जब शुरू हुआ एंड लास्टेड टिल 5 PM, 5 बजे तक चला था। मैनी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन दी प्रोग्राम, बहुत से विद्यार्थियों ने इसमें भाग लिया। 500 सैपलिंग्स वर प्लांटेड ऑन दैट डे, उस दिन 500 जो पौधे थे उनको रोपा गया। द चीफ गेस्ट ऑफ द प्रोग्राम वॉज द प्रिंसिपल ऑफ स्कूल, विद्यालय के प्रधानाचार्य ही उस फंक्शन के, उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। द चीफ गेस्ट डिलीवर्ड अ स्पीच, उन्होंने एक भाषण दिया था, टेलिंग यानी बताते हुए, द इम्पोर्टेंस यानी महत्व को, ट्रीज यानी पेड़ों के, इन अवर लाइफ हमारे जीवन में। ही सेड दैट पॉल्यूशन इज कॉजिंग अ बिग प्रॉब्लम, उन्होंने कहा कि प्रदूषण जो एक बड़ी समस्या बन रहा है वैश्विक तापमान की। स्ट्रेस उन्होंने जोर दिया था नीड ऑफ प्लांटेशन पे, वृक्षारोपण पर उन्होंने जोर दिया, वृक्षारोपण की आवश्यकता पर जोर दिया, टू सॉल्व दी प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। एट लास्ट ही सेड, अंत में उन्होंने कहा दैट एवरी पर्सन, के प्रत्येक व्यक्ति को शुड प्लांट एटलीस्ट अ ट्री, कम से कम एक पेड़ लगाना चाहिए इन हिज हर लाइफ, अपने जीवन में। द इवेंट वॉज वेरी सक्सेसफुल, और कार्यक्रम जो था वो अत्यधिक सफल रहा। ठीक है, तो ये आपकी एक रिपोर्ट हो गई है, और मैं उम्मीद करूंगा कि ऐसे ही जो आपके विद्यालय स्तर पर जो कार्यक्रम ऑर्गेनाइज होते हैं, जो सेलिब्रेट होते हैं, उन पे इसी पैटर्न में आप एक रिपोर्ट जो है घर पे अभ्यास करें, और नेक्स्ट वीडियो में एक और रिपोर्ट के साथ हम जो है जल्दी उपस्थित होंगे। तब तक आप पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।